पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक छोटा सा एलर्जेन हमारे नाक के अंदर जाकर एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी की पूरी कहानी शुरू कर देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट, ताकि ये बार बार होने वाली छींक, बंद नाक, पानी गिरना और खुजली जैसी परेशानी से राहत मिल सके। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है एलर्जेन से दूरी बनाना, अवॉइड द ट्रिगर। सबसे जरूरी यह जानना है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। धूल, मिट्टी, धुएं, परागकण, पोलन, पालतू जानवर या फिर ठंडी हवा। अगर आपको इस चीज का पता चल गया है तो आधा इलाज तो वहीं पूरा हो गया। उदाहरण के लिए, अगर मरीज को धूल या परागकण से एलर्जी है तो ऐसे माहौल में जाने पर मास्क पहनना, खिड़कियां बंद रखना और घर में एयर फिल्टर लगाना या झाड़ू पोछे के समय नाक ढकना बहुत मददगार होता है। दूसरा स्टेप, नाक की सफाई यानी नेजल हाइजीन। रोजाना गुनगुने नमक वाले पानी यानी सलाइन वाटर से नाक धोना एलर्जी में बहुत असरदार होता है। ये एलर्जेन को नाक की सतह से बाहर निकाल देता है, नाक की सूजन कम करता है और सांस लेना आसान बना देता है। इससे सुबह सुबह आने वाले लगातार छींकें और नाक बंद होने की समस्या काफी हद तक घट जाती है। भाप लेना नाक की एलर्जी में एक आसान लेकिन असरदार उपाय होता है। यह नाक के अंदर जमी सूजन और म्यूकस को ढीला कर देता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। दिन में 1-2 बार 5 मिनट तक सादी भाप लें। भाप से नाक खुलती है, सिरदर्द कम होता है और एलर्जी के लक्षण भी घटते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एलर्जेन के खिलाफ हमारा शरीर एक पूरा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू कर देता है, जिससे नाक की सूजन, छींके, खुजली और पानी गिरने जैसी परेशानी होती है। अब सवाल है, इस पूरी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को रोका कैसे जाए? तो दोस्तों, इसका सबसे असरदार हथियार है स्टेरॉइड्स। नाक के मामले में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हम स्टेरॉइड को सीधे नाक के अंदर स्प्रे के रूप में डाल सकते हैं, ताकि दवा सीधी उस जगह पर काम कर सके जहां सूजन है और पूरे शरीर पर कोई खास साइड इफेक्ट भी ना पड़े। इन नजल स्टेरॉइड्स के प्रमुख फॉर्म है फ्लूटिकासोल, मोमेटासोन और ब्यूडेसोनाइड। ये स्प्रे नाक की सूजन को कम करते हैं, एलर्जिक सेल्स की ओवर एक्टिविटी को रोकते हैं और नाक को फिर से खुला और आरामदायक बनाते हैं। ध्यान रहे, इन्हें रोजाना नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका असर धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ दिनों बाद पूरा फायदा दिखता है। हमने देखा था कि कैसे मास्ट सेल के फटने से उनके अंदर मौजूद हिस्टामिन और कई इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बाहर निकलते हैं, जो एलर्जिक राइनाइटिस के सारे लक्षणों जैसे छींक आना, नाक बहना, खुजली और बंद नाक का कारण बनते हैं। अब सोचिए, अगर हम इन मास्ट सेल को फटने ही ना दें तो ये सारे लक्षण शुरू ही ना हो। यही काम करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर दवाइयां, जिनमें सबसे प्रमुख है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये दवा मास्ट सेल की दीवारों को मजबूत बनाती है, ताकि एलर्जेन के संपर्क में आने पर ये आसानी से ना फटे और उनके अंदर के हिस्टामिन व अन्य केमिकल बाहर ना निकलें। इस तरह ये एलर्जी की पूरी प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दवा का असर धीरे धीरे होता है, इसलिए इसे लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है, खास तौर पर उन मरीजों में जिनकी एलर्जी सीजनल या बार बार दोहराने वाली होती है। दोस्तों, अक्सर जब मरीज हमारे पास आते हैं तब तक पूरी एलर्जिक रिएक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है, यानी मास्ट सेल पहले ही फट चुके होते हैं और उसके अंदर हिस्टामिन व ल्यूकोट्राइन जैसे केमिकल निकल चुके होते हैं। अगर हम हिस्टामिन को काम करने से रोक दें तो उनके लक्षण जैसे छींक, खुजली और नाक बहना कम हो जाता है। यही काम करते हैं एंटीहिस्टामिनिक दवाइयां जैसे लिवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन और बिलास्टिन। इसी तरह ल्यूकोट्राइन भी एलर्जी को बढ़ाते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए दी जाती एंटी ल्यूकोट्राइन्स जैसे दवाएं जैसे मॉन्टेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। ये दोनों तरह की दवाएं मिलकर एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रण में रखती है और मरीज को राहत देती है। दोस्तों, कभी कभी कुछ मरीजों में एलर्जिक राइनाइटिस इतना जिद्दी हो जाता है कि दवाओं का असर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे केस में हम रिफ्रैक्टरी एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए एक खास इलाज होता है इम्यूनोथेरेपी, जिसे एलर्जेन डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें मरीज को उसी एलर्जिन की बहुत छोटी छोटी मात्रा बार बार दी जाती है। शुरुआत में डोज बहुत कम होता है, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम उस एलर्जेन की आदत डाल लेती है और समय के साथ वही एलर्जेन अब एलर्जी नहीं करता। यह थेरेपी बहुत लंबा समय लेती है, आमतौर पर 3 से 5 साल तक नियमित रूप से करनी पड़ती है। लेकिन जिन मरीजों को दवाओं का फायदा नहीं होता, उनमें यह काफी असरदार साबित होती है। इम्यूनोथेरेपी 2 तरह से दी जाती है, इंजेक्शन और ड्रॉप्स या टैबलेट्स के माध्यम से।
यह इलाज हमेशा किसी ईएनटी या एलर्जी स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। कुछ गंभीर या जिद्दी एलर्जिक राइनाइटिस में एक एडवांस ट्रीटमेंट भी है, एंटी आईजीई थेरेपी, जैसे ओमेलिजुमैब। यह दवा आईजीई एंटीबॉडी को ब्लॉक करती है ताकि एलर्जेन मास्ट सेल को एक्टिवेट ना कर पाए। यह बहुत महंगी होती है, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और सिर्फ स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही इस्तेमाल होती है। दोस्तों, ताजा रिसर्च में यह भी पता चला है कि कुछ प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया हमारी इम्यून सिस्टम को संतुलित करके एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण को कम करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें, ये दवाइयों का विकल्प नहीं है, लेकिन असिस्टिव या सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी को भी बढ़ा सकती है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को संतुलित रखता है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर की एलर्जिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जिससे छींक, नाक बहना, नाक जाम जैसे लक्षण परेशान करने लगते हैं। इसीलिए धूप लें, संतुलित आहार खाएं और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से विटामिन डी की जांच जरूर करवाएं। धन्यवाद।